हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मॉडल वर्ब्स को कैसे यूज किया जाता है। द मॉडल वर्ब्स मॉडिफाई द मेन वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स मेन वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, उसके लिए हम मॉडल वर्ब्स बोलते हैं, मॉडिफाई करते हैं। मेन वर्ब्स मतलब एक्शन वर्ड्स, the words which express the actions go, take, come, read, teach, learn, ये जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उसको जो ऑक्सिलरी मॉडिफाई करता है उसको बोला जाता है मॉडल वर्ब्स। एंड गिव डिफरेंट एक्सप्रेशंस। मॉडल वर्ब्स डिफरेंट एक्सप्रेशंस देते हैं। चलते हैं। देयर आर 13 मॉडल वर्ब्स। कितने मॉडल वर्ब्स है टोटल? 13। In the video, the use of auxiliaries, I have told you, use of auxiliaries एक वीडियो बनी थी, उसमें बोला गया था 14 helping auxiliaries and 13 modal auxiliaries, in total 27 auxiliaries। तो टोटल 13 मॉडल वर्ब्स है। इसमें 4 जोड़ी है, will, would, shall, should, can, could, may, might। 4 जोड़ी याद रखना, बहुत आसान है। देन आता है मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू एंड ऑट टू। 4 into 2 8, 9, 10, 11, 12, 13। देयर आर 13 मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स फॉर्म 4 डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। हम लोगों ने जब 10 स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे उसमें बेसिकली 4 फॉर्म्स होते हैं, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। हर सेंटेंस में प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। उसी तरह मॉडल वर्ब्स जो हैं वो भी 4 तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जैसे कि सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, सबसे पहले सिंपल, फिर प्रोग्रेसिव, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अरे सेम बात तो हो गई। 10 स्ट्रक्चर्स जैसे बेसिकली 4 तरह के होते हैं, मॉडल स्ट्रक्चर्स भी ऐसे ही 4 तरह के। आप इसको मॉडल स्ट्रक्चर्स बोल सकते हो। क्या? मॉडल स्ट्रक्चर्स। हम इसको 4 मॉडल स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं। नंबर 1 है सिंपल, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, मॉडल लिखा गया शॉर्ट फॉर्म में प्लस V1। यहां पर V1 लगेगा। बाद में मैं बताऊंगा कुछ रूल्स, मॉडल वर्ब्स को यूज करने के लिए रूल्स क्या होते हैं। सेकेंड वन प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर में कैसा रहेगा वो? सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस प्रोग्रेसिव हेल्पिंग वर्ब। HV यहां जगह की वजह से HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। यहां देखिए पहले लगेगा प्रोग्रेसिव जो स्ट्रक्चर है मॉडल वर्ब का प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस प्रोग्रेसिव हेल्पिंग वर्ब प्लस V4। ये सारे एक एक करके हम पढ़ेंगे, मैं खाली ये स्ट्रक्चर्स बता दे रहा हूं। परफेक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस परफेक्टिव हेल्पिंग वर्ब, PER, परफेक्टिव हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 लगेगा। नंबर 4 परफेक्ट प्रोग्रेसिव। जो मॉडल सेंटेंस के जो परफेक्ट प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोग्रेसिव हेल्पिंग वर्ब प्लस V4। यहां पर 2 लग रहे हैं क्योंकि ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, परफेक्टिव हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, फिर प्रोग्रेसिव हेल्पिंग वर्ब, फिर V4। अभी हम मॉडल वर्ब्स को यूज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर मॉडल वर्ब्स के एक्सप्रेशंस जानेंगे। एक्सप्रेशंस इन द सेंस कौन सा मॉडल वर्ब सेंटेंस में यूज होने से वो सेंटेंस का एक्सप्रेशन या मीनिंग कैसे बदल जाते हैं उसके बारे में सीखेंगे। मॉडल वर्ब्स के कुछ रूल्स सीखेंगे, फिर चलेंगे एक के बाद एक स्ट्रक्चर के ऊपर। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कुछ रूल्स टू यूज मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स को यूज करते वक्त हमें कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि
Rules to use modal verbs. Number 1, the modal verbs are used before any other verb. बाकी जो दो तरह के वर्ब होते हैं, एक है मेन वर्ब और एक है हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब में भी सिंपल, प्रोग्रेसिव और परफेक्टिव हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. ये सारे वर्ब्स मॉडल वर्ब के बाद ही यूज हो सकते हैं. इसका मतलब मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड बिफोर एनी अदर वर्ब का मतलब कोई भी वर्ब से पहले ही सेंटेंस में मॉडल वर्ब यूज होते हैं. कोई भी वर्ब मॉडल वर्ब के बाद यूज नहीं हो सकते. जैसे कि एग्जाम्पल, ही माइट हैव बीन वर्किंग देयर. यहां पर देखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ब्स. ये है मेन वर्ब जो एक्शन वर्ड, ये है प्रोग्रेसिव हेल्पिंग वर्ब, ये है परफेक्टिव हेल्पिंग वर्ब और ये है मॉडल वर्ब. यहां देखिए तीनों वर्ब बाद में लगे हुए हैं लेकिन पहले मॉडल वर्ब लगा हुआ है. माइट एक मॉडल वर्ब है. यू शुड हैव टोल्ड मी बिफोर. यहां देखिए ये है मेन वर्ब, ये है परफेक्टिव हेल्पिंग वर्ब लेकिन उससे पहले लगाया गया है मॉडल वर्ब. यही है सही तरीका. अब याद रखना है मॉडल वर्ब कोई दूसरे वर्ब से पहले ही यूज किया जाता है एक सेंटेंस में. सेकेंड रूल है ओनली द बेस फॉर्म ऑफ द अदर वर्ब्स कैन बी यूज्ड जस्ट आफ्टर ए मॉडल वर्ब. जस्ट आफ्टर ए मॉडल वर्ब मतलब एक मॉडल वर्ब के ठीक बाद, एक मॉडल वर्ब है उसके ठीक बाद कोई भी अदर वर्ब का खाली बेस फॉर्म ही यूज किया जा सकता है. लेकिन यहां आपने देखे होंगे यहां मॉडल वर्ब है, जैसे कि यहां पर ये मॉडल वर्ब है, यहां पर एक परफेक्टिव हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर V3 फॉर्म लगाया गया है. मैं ये नहीं बोल रहा हूं. अगर आप एक मॉडल वर्ब के ठीक बाद कोई अगर वर्ब लगाने जा रहे हो या लगा रहे हो तो आपको बेस फॉर्म ही लगाना पड़ेगा. यहां देखिए एग्जाम्पल, वी कैन, ये है मॉडल वर्ब. इसके बाद ये जो डू लगाया गया है ये है बेस फॉर्म. डू सिंपल हेल्पिंग वर्ब्स के बेस फॉर्म. ही मस्ट, मस्ट है मॉडल वर्ब. यहां पर जो टेक लगाया गया है ये वर्ब एक्शन वर्ड के बेस फॉर्म. टेक, टुक, टेकन, टेकिंग 4 फॉर्म्स होते हैं. उसमें पहला वाला फॉर्म जो V1 वो यहां पर लिखा गया है जो बेस फॉर्म्स V1 मतलब जो एक्शन वर्ड्स होते हैं गो, वेंट, गॉन, गोइंग, इसमें गो बेस फॉर्म है. टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, इसमें टेक बेस फॉर्म है. गिव, गेव, गिवन, गिविंग, यहां पर गिव मेन बेस फॉर्म है. कम, केम, कम, इसे जो पहला वाला फॉर्म जो आता है V1 या सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स उसको बोला जाता है बेस फॉर्म. बाकी जो हेल्पिंग वर्ब्स तीनों है, तीन तरह के, एक है डू, एक है बी, एक है हैव, ये तीनों बेस फॉर्म होते हैं. अगर आप मॉडल वर्ब के बाद यूज करना चाहोगे वर्ब्स को तो आपको यही 4 ही यूज करना पड़ेगा. बाकी कोई फॉर्म यूज नहीं हो सकते. एग्जाम्पल्स, वी कैन डू दैट वर्क, ही मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम. यहाँ पर टेक और डू, अगर आप कोई हैव लगाओगे तो हैव ही लगेगा, हैज, हैड नहीं लग सकता. ठीक मॉडल वर्ब के बाद, ये नहीं बोल रहा हूं कि मॉडल वर्ब के बाद और एक वर्ब लगेगा उसके बाद बेस फॉर्म. बल्कि खाली आप मॉडल वर्ब के बाद ही जस्ट आफ्टर द मॉडल वर्ब आपको बेस फॉर्म ही यूज करना पड़ेगा. नंबर 3 जो है अ मॉडल वर्ब रिप्लेसेस अनदर मॉडल वर्ब आज पर द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन मतलब कभी कभार हम अलग अलग एक्सप्रेशन में बात करते हैं. ठीक है, जैसे कि मुझे चाहिए, जरूरी है, फ्यूचर एक्सप्रेशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन आर देयर. ऑब्लिगेशन, पास्ट एबिलिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस के हिसाब से एक मॉडल वर्ब दूसरा मॉडल वर्ब को रिप्लेस करता है. मतलब आप बदल सकते हो. ये सबसे आसान तरीका. जब मैं मॉडल वर्ब्स के और एग्जांपल्स दूंगा, स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, तब आपको और अच्छी तरीके से बता दूंगा. लेकिन फिलहाल मैं एक एग्जांपल दिया हूं, आई शैल हेल्प हिम. यहां पर शैल एक मॉडल वर्ब. शैल क्या, विल, शैल हमेशा फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस करते हैं. विल अगर सेंटेंस में है, विल और शैल, तो वहां आपको पता चलेगा कि ये फ्यूचर के बारे में कुछ बताया जा रहा है. तो यहां पर शैल फ्यूचर टाइम के बारे में बता रहा है. आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा. ध्यान से सुनिएगा. इसको कन्वर्ट मैंने किया. मुझे यहां नेसेसरी है
एबिलिटी दिखाने की, कर सकता हूं। आई कैन हेल्प हिम, यहां पर देखिए बाकी सब सेम है, खाली साल की जगह पर यहां जो शैल था उसकी जगह पर कैन लग गया मॉडल वर्ब। और उसी सेंटेंस को मैंने कन्वर्ट किया, आई मस्ट हेल्प हिम, मुझे लगा कि मैं उसकी मदद करना चाहिए, जरूरी है। तो जरूरी, चाहिए, ऑब्लिगेशन, उसके ऊपर हम यहां साल के बदले लगा दिए मस्ट। और एक लास्ट में वही सेंटेंस को, आई कुड हेल्प हिम, कर सका, कुड का मतलब कर सका, पास्ट एबिलिटी। इसी तरह यही सेंटेंस को आप अलग अलग मॉडल वर्ब देके उसका मीनिंग, उसका एक्सप्रेशन बदल सकते हो। इसका मतलब हम क्या सीखे कि एक मॉडल वर्ब दूसरे मॉडल वर्ब को एक्सप्रेशन के हिसाब से रिप्लेस करता है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे, कौन से मॉडल वर्ब्स कौन से एक्सप्रेशन देते हैं, मतलब सेंटेंस में कौन सा मॉडल वर्ब लगने से उसका एक्सप्रेशन कैसे बदल जाता है, किसका, मेन वर्ब का एज वेल एज द सेंटेंसेस। मॉडल वर्ब्स मॉडिफाई द मेन वर्ब्स एज वेल एज द सेंटेंसेस, उसके बारे में हम सीखेंगे और एक के बाद एक स्ट्रक्चर सीखेंगे, एक के बाद एक वीडियो में। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक जितने सारे व्यूअर्स वीडियोस को, ये चैनल को सब्सक्राइब किए, मैं उनको नमस्ते करता हूं और छोटों को भगवान का प्यार मांगता हूं उनके लिए। आप लोग सारे अच्छे से रहिए, प्लीज लाइक कीजिए और चैनल लिंक और वीडियोस लिंक को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।